इधर आइए। छत्रपति वीर शिवाजी महाराज की, सनातनीय हिंदुओं की, भारत हिंदू राष्ट्र की, भारत हिंदू राष्ट्र की। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यानी भक्तों के बागेश्वर धाम सरकार। संतों की भूमि और वीरों की भूमि है महाराष्ट्र, जहां हमारे छत्रपति वीर शिवाजी महाराज, जिन्होंने धर्म विरोधियों को नाको चने चबवा दिए थे, ऐसी भूमि है महाराष्ट्र। लोग हमसे बोले, महाराज आप मुंबई क्यों जा रहे हो, बार बार जाने की क्या आवश्यकता है। हमने कहा देखो भैया, हम तो माध्यम है, हम तो साधारण आदमी है, लेकिन हमारा सनातन का सपना महाराष्ट्र से ही पूरा हो सकता है। मुंबई में दिव्य दरबार, पर्ची वाले बाबा ने दिखाए चमत्कार। हम इसलिए नहीं आए कि चमत्कार दिखाने आए हैं, या तुमको अंधविश्वास में पढ़ाने आए हैं, या हमको कोई सिद्धि चाहिए। मेरे पागलों, हमारा जो होता हो जाने दो। जब तक तन में प्राण है, हम अपना काम सनातन का करके ही रहेंगे। व्यासपीठ से राजपीठ तक बाबा बागेश्वर की जय जयकार। खोल दो पंख मेरे, कहता है ये परिंदा, अभी उड़ान बाकी है। मुंबई नहीं है मंजिल मेरी, मुंबई नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा हिंदुस्तान बाकी है। आप चिंता मत करो, पर्चा तो एक बहाना है, बालाजी की कृपा का सिद्धांत बताना तो एक बहाना है, भगवान होते या नहीं इसका अनुभव कराना तो एक बहाना है, असलियत में पूरे भारत को राम का बनाना है। और हमें यह भी पता है कि लोग हमें छोड़ेंगे नहीं, लेकिन हम भी नहीं छोड़ेंगे। माया नगरी में आज बाबा बागेश्वर का शो हाउसफुल है, हजारों नहीं लाखों की भीड़ है। बाबा ने आज क्या किया, मुंबई में विरोधियों को कैसे जवाब दिया, हिंदू राष्ट्र का नारा कैसे बुलंद किया, सब कुछ दिखाएंगे। लेकिन पहले एक नजर बाबा के दरबार पर डालते हैं, बाबा के दरबारियों से मिलवाते हैं, राजनीति में बाबा की भक्ति का पूरा इंट्रोडक्शन करवाते हैं। तस्वीर नंबर 1, बाबा की शरण में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। तस्वीर नंबर 2, बाबा की शरण में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस। तस्वीर नंबर 3, बाबा की शरण में एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और वन मंत्री विजय शाह। तस्वीर नंबर 4, बाबा की शरण में एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ, पूर्व पीसीसी चीफ अरुण यादव और पूर्व मंत्री सज्जन वर्मा। तस्वीर नंबर 5, बाबा की शरण में दिल्ली बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और बीजेपी सांसद मनोज तिवारी। तस्वीर नंबर 6, बाबा की शरण में केंद्रीय पंचायती राज्य मंत्री कपिल पाटिल। तस्वीर नंबर 7, बाबा की शरण में एमपी के गृह मंत्री और बीजेपी के कद्दावर नेता नरोत्तम मिश्रा। ये तो बस शुरुआत है, बाबा के दरबारियों में नेताओं की भरमार है। विश्वास सारंग, चिकित्सा शिक्षा मंत्री मध्य प्रदेश, गोविंद सिंह राजपूत, परिवहन मंत्री मध्य प्रदेश, गोपाल भार्गव, पीडब्ल्यूडी मंत्री मध्य प्रदेश, भूपेंद्र सिंह, नगरीय निकाय मंत्री मध्य प्रदेश, हरदीप सिंह डग, पर्यावरण मंत्री मध्य प्रदेश, ब्रिजेंद्र प्रताप सिंह, खनिज मंत्री मध्य प्रदेश, ललिता यादव, पूर्व मंत्री, प्रद्युम्न लोधी, बीजेपी विधायक, पीसी शर्मा, पूर्व मंत्री मध्य प्रदेश, अजय टंडन, कांग्रेस विधायक,
नीरज दीक्षित कांग्रेस विधायक और आलोक चतुर्वेदी कांग्रेस विधायक। हम किसी भी पार्टी के नहीं है, हमारी पार्टी का नाम है बजरंगबली और इस पार्टी का निशान है मुग्धा। बाबा बागेश्वर बार बार कहते हैं कि उनका सियासत से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन राजनीति से उनका सामना हो ही जाता है और जब राजनीति से सामना होता है तो सवाल भी उठते हैं। बाबा व्यासपीठ तक राजपीठ को क्यों बुलाते हैं, इसका जवाब भी खुद बाबा बागेश्वर बताते हैं। क्षमा कीजिएगा, हम बहुत उल्टे आदमी हैं। मंच पर वही आते हैं जो सम्मानीय होते या नेता होते या अभिनेता होते या रुपया वाले। गरीब हमेशा सिर्फ ताली बजाने भर के काम आता है। ये बहुत कड़वी बात है, लेकिन क्या बताएं, हमारी भी मजबूरी है। मजबूरी ये है कि अगर नहीं बुलाएंगे, नहीं उनको माला चढ़ाएंगे, नहीं उनको पटकी डालेंगे, सीताराम नहीं करेंगे, ये पंडाल कौन लगवाएगा। हम सोच लेते भाड़ में गया, हमारे श्रीमान कहने से अगर पंडाल लगकर 4-5 लाख लोगों को कथा का लाभ, बालाजी की कृपा का लाभ मिल रहा है तो 10 मिनट देने में क्या घाटा। मतलब बाबा तो सियासत से दूर रहते हैं, लेकिन सियासत उनसे दूर नहीं रह पाती है। बाबा रामकाज की बात करते हैं और नेता उन्हें बीजेपी से जोड़ देते हैं। हमारा राजनीति से दूर दूर तक कोई जो है संबंध नहीं, हम बड़े दूर रहते हैं। वाणी में भी हम बहुत कम उपयोग कर पाते हैं, क्योंकि व्यास नीति से ही हमें समय नहीं मिलता। फिर भी बुरा ना माने तो ये बात बोले, आप सब उनके साथ खड़े होना जो राम की चर्चा करें। हम किसी पार्टी के सपोर्टर नहीं हैं, किसी पार्टी से हमें मतलब नहीं है, किसी पार्टी से हमारा लेना देना नहीं है, लेकिन हम अपने इष्ट आराध्य राम के कारण ये बात निवेदन करेंगे, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, जो राम की बात करे तुम उसके साथ खड़े हो। जो राम की बात ना करे, जो कथाओं का आयोजन ना करवाए, जो कथाओं में आए ना, जो सनातन की बात ना करे, जो मंदिरों के जीर्ण शीर्ण अवस्था को देख करके पिघले ना, जो सनातनीय संतों के ऊपर अत्याचार करे, ऐसे लोगों को स्वप्न में वोट तो दूर की बात है, अपने इस पवित्र मुख से उसका नाम भी मत लेना। हिंदू, हिंदुत्व और सनातन की बात करने वाले बाबा बागेश्वर इस वक्त मुंबई में है। नागपुर में मिले चैलेंज के बाद बाबा बागेश्वर की यह पहली महाराष्ट्र विजिट है। बाबा की पॉपुलैरिटी समझने के लिए आप इस तस्वीर को देखिए। जब बाबा एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं तो पूरा एयरपोर्ट जय श्री राम के नारों से गूंजने लगता है। और जब बाबा के दिव्य दरबार में पंडाल का गेट भक्तों के लिए खुलता है तो आस्था का ऐसा सैलाब आता है कि पंडाल के गेट तक टूट जाते हैं। और 1 लाख की कैपेसिटी वाला ग्राउंड चंद मिनटों में ही हाउसफुल हो जाता है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यानी कि बाबा बागेश्वर धाम के लिए उनके भक्तों में कितनी आस्था है और कितना प्यार है, ये तस्वीर आपको बताएगी। ये तस्वीर बताने के लिए काफी है। मीरा रोड, मुंबई से सटे मीरा रोड का ये सालासर ग्राउंड है और चारों तरफ से खचाखच भरा हुआ है। तकरीबन 1.5 से 2 लाख भीड़ यहाँ पर मौजूद है और ये महज 10 मिनट के अंदर में ये पूरा का पूरा मैदान भरा है। जैसे ही गेट खुला 10 मिनट के अंदर ये भीड़ जो कि सवेरे से सड़कों पर इंतजार कर रही थी, जय श्री राम, सीताराम की जय के नारे सवेरे से लगा रही थी, वो यहाँ पे पहुंची और सब मगन आपको दिखेंगे इस आस्था के सरोवर में डुबकी लगाते हुए। इस आस्था के सरोवर में डुबकी लगाते हुए आपको दिखेंगे महिलाएं, पुरुष, बच्चे सब यहाँ पर मौजूद हैं। दूर दूर तक कैमरे की निगाहों से जहां तक आपकी नजर जाएगी, जहां तक कैमरे की नजर से आप देख जाएंगे,
लोग ही लोग नजर आएंगे, लोग ही लोग नजर आएंगे। और ये सब भक्त हैं, ये बागेश्वर धाम के भक्त हैं, पंडित कृष्ण शास्त्री के भक्त हैं, और साथ ही उनके दिव्य दरबार में उनके दर्शन की मनोकामना लिए हुए ये भक्त यहाँ पे पहुंचे हैं। और हर उम्र के लोग जो हैं वो आपको इस भीड़ में, इस भक्तों के हुजूम में दिख जाएंगे। मुंबई में बाबा का ये दरबार हिंदुत्व के बड़े शक्ति प्रदर्शन से कम नहीं है। एनसीपी, कांग्रेस और उद्धव की सेना जो बाबा की महाराष्ट्र में एंट्री का विरोध कर रही थी, वो भी बाबा के भक्तों को रेला देखकर फुल शॉक्ड है। बाबा के दरबार में आज इतनी पब्लिक आई है जिसकी उम्मीद शायद ही बाबा बागेश्वर ने की होगी। पूरा मुंबई इस वक्त बाबा की धुन पर नाच रहा है, इसलिए बाबा भी अपनी ही स्टाइल में विरोधियों को जवाब दे रहे हैं। लोगों का अपना काम है, लोग बोलते रहेंगे, इनके बारे में ज्यादा बातें भी नहीं करनी, बहुत ज्यादा चर्चा भी नहीं करनी। देखो, अमृत सबको नहीं पचता है। हम आपको एक बहुत अच्छे सज्जन है हमारे, वो है तो राजनीति में, उन्होंने 4 चीजें कही थी, हमने भी लिखी, हमें बहुत मजा आया उनको सुन करके। हमारे यहां पर 4 अमृत बताए गए। एक शहद को अमृत बताया गया, लेकिन भैया शहद को कुत्ता चाट ले तो मर जाता। शहद अमृत है, लेकिन कुत्ता चाट ले तो क्या हो जाता है? मर जाता है बेचारा। एक घी क्या है? हमारे यहां गाय का घी औषधि में अमृत बताया गया, लेकिन घी को मक्खी ज्यादा खा ले तो मर जाती है तो अमृत, लेकिन मक्खी खा ले ना तो मर जाती। उसी प्रकार एक है अपने यहां मिश्री को भी आयुर्वेद में अमृत कहा कई जगह, लेकिन मिश्री को गधा खा ले तो वो भी मर जाता है तो अमृत, लेकिन बेचारा गधा खा ले तो मर जाता है। एक है महाराज हमारे यहां नीम को हकीम कहा। नीम हकीम है। पहले गांव में नीम की पद्धतियां बहुत चलती थी। नीम हकीम है, और नीम पर रहने वाला कौवा अगर नीम की निबोरी खा ले तो कौवा भी मर जाता है। अब ये है तो अमृत, लेकिन ये 4 खा ले तो मर जाते हैं, इनको पचता नहीं है। उसी प्रकार बागेश्वर बालाजी का दरबार है तो अमृत, लेकिन हम ये नहीं कह रहे, हम किसी को जोड़ नहीं रहे। तुम गधा या कौवा मत समझना किसी को, हम किसी को जोड़ नहीं रहे, लेकिन है तो बालाजी का दरबार अमृत, लेकिन जो पचा नहीं पाता है वो भी बेचारा तिल मिला जाता है। पिछले 2 महीने में अपने हर मंच से हिंदू राष्ट्र का नारा देने वाले बाबा बागेश्वर ने आज माया नगरी के मंच से भी लाखों भक्तों के सामने एक बार फिर हिंदू राष्ट्र का नारा लगाया और भक्तों को हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प भी दिलाया। लेकिन हिंदू राष्ट्र में दूसरे पंथों का क्या होगा, ये भी विद डिटेल बताया। महाराष्ट्र वालों, देखो हम अपना काम तो निभा ही रहे, अब तुम्हारी जिम्मेवारी। अगली बार जब हम आवे तब पूरा महाराष्ट्र मुंबई राममय हो गए। कौन कौन ऐसा चाहता? चाहते हो? पक्का? जोर से बोलो, पक्का? पक्का? अब भारत हिंदू राष्ट्र बनकर के ही रहेगा। घर घर लिखवा दो। देखो, भारत हिंदू राष्ट्र घोषित तभी होगा जब घर घर लोग जग जाएंगे। जिस दिन, अच्छा, भारत हिंदू राष्ट्र का मतलब यह नहीं है कि किसी दूसरे पंथ के लोगों को कहीं जाना पड़ेगा। भारत हिंदू राष्ट्र का मतलब है सनातनियों में एकता, हिंदुओं में एकता, और सब यहीं रहेंगे, हमें किसी से दिक्कत नहीं है। ये भारत हिंदू राष्ट्र है, क्योंकि हमारा धर्म जोड़ना सिखाता है, तोड़ना नहीं सिखाता है। और हिंदुओं, जाग जाओ और सनातन का झंडा अब जगह जगह फहराओ। बाबा के हिंदू राष्ट्र का प्लान एकदम क्लियर है, लेकिन बाबा के हाउसफुल शो ने महाराष्ट्र में विरोधियों की नींद जरूर उड़ा दी है, क्योंकि विरोधियों ने बाबा को रोकने के लिए महाराष्ट्र के अपमान का जो मुद्दा उठाया, उसे बाबा के सामने मौजूद भीड़ ने सिरे से खारिज कर दिया। अब बाबा राम का नाम और राम की चर्चा करने वालों को वोट देने की अपील कर रहे हैं, महाराष्ट्र को राममय करने की बात कर रहे हैं। मतलब बाबा का मैसेज क्लियर है और उसी से विरोधियों को सबसे ज्यादा दिक्कत